इंस्पेक्टर पत्नी ने ऑफिसर के प्यार में पति को छोड़ा, 5 साल बाद एसपी बनकर हुआ आमना सामना। अजय और स्नेहा की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुई थी। दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जहां पहली मुलाकात एक सेमिनार के दौरान हुई थी। स्नेहा आत्मविश्वास से भरी, तेज तर्रार और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ थी, जबकि अजय शांत, समझदार और व्यवहारिक सोच रखने वाला व्यक्ति था। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने एक सरकारी विभाग में नौकरी पाली, जबकि स्नेहा ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए पुलिस सेवा की परीक्षा दी। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे पुलिस विभाग में एक इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति मिल गई। जब दोनों के परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो शुरुआत में कुछ मतभेद हुए। स्नेहा के परिवार को चिंता थी कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारियां और काम का दबाव अजय के साथ उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। वहीं अजय के परिवार को ये डर था कि एक उच्च पद पर कार्यरत महिला शायद पारिवारिक जीवन में संतुलन न बना पाए। लेकिन अजय और स्नेहा के मजबूत रिश्ते और परस्पर समझ के कारण दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति दे दी। शादी के बाद शुरुआती कुछ साल बेहद खूबसूरत रहे। दोनों ने एक दूसरे को हर परिस्थिति में सहयोग दिया। अजय हमेशा स्नेहा के व्यस्त शेड्यूल को समझता और उसकी ड्यूटी के प्रति समर्पण की सराहना करता था। वह घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता, ताकि स्नेहा को अपने काम में कोई परेशानी न हो। स्नेहा भी अजय के सहयोग और प्रेम से प्रसन्न थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलने लगी। स्नेहा की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई, जहां उसका सामना उच्च पदस्थ अधिकारियों और रसूखदार लोगों से होने लगा। उसकी कार्यशैली और जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पुलिस विभाग की कठोर दिनचर्या, सत्ता से जुड़े लोगों का प्रभाव और समाज में उसकी बढ़ती पहचान ने उसे अजय के साधारण जीवन से दूर करना शुरू कर दिया। अजय को महसूस होने लगा कि स्नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वह पहले की तरह उससे बातें नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती और अक्सर व्यस्त रहने का बहाना बनाकर दूर रहने लगी। प्यार से भरा उनका रिश्ता अब औपचारिकता में बदलने लगा था। स्नेहा की प्राथमिकताएं बदल गई थी और अजय धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश की। स्नेहा अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर बन चुकी थी। शुरुआत में वह अपने काम और शादी के बीच संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करती रही। वह अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ अजय के लिए समय निकालती, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। नई पोस्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात डीएसपी विक्रम से हुई। विक्रम का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, सशक्त नेतृत्व, प्रभावी बातचीत और पुलिस विभाग में एक ऊंचे पद पर होने की वजह से उसका रुतबा अलग ही था। स्नेहा को विक्रम की कार्यशैली और उसका ओहदा बहुत आकर्षित करने लगा। विक्रम भी स्नेहा की लगन और आत्मविश्वास से प्रभावित था और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्नेहा का झुकाव विक्रम की ओर होने लगा। जहां पहले वह अपनी छुट्टियों में अजय के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी, अब वह अधिकतर समय विक्रम के साथ मीटिंग्स, ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहने लगी। वह देर रात तक घर लौटने लगी और कभी कभी बिना बताए भी बाहर रहने लगी। अजय को ये बदलाव साफ दिखने लगा। पहले जहां स्नेहा अपने ऑफिस के बारे में हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करती थी, अब वह टालमटोल करने लगी। अजय ने कई बार उससे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन स्नेहा ने हमेशा यही कहा कि वह बस काम में व्यस्त है। धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारियों से भी दूरी बना ली। वह न तो अजय के साथ बैठकर खाना खाती, न ही उसकी बातें ध्यान से सुनती। वह भावनात्मक रूप से अजय से दूर हो चुकी थी, लेकिन अजय अब भी अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अजय को स्नेहा की बेरुखी हर दिन चुभने लगी थी। वह बार बार उससे बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन स्नेहा हर बार उसे किसी न किसी बहाने से टाल देती। अजय के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि जो पत्नी कभी उसके साथ अपने हर सुख दुख को साझा करती थी, वह अब इतनी बदल कैसे गई। एक दिन अजय ने स्नेहा से गंभीरता से बात करने का फैसला किया। उसने स्नेहा को रात के खाने पर बैठकर खुलकर बात करने के लिए कहा। पहले तो स्नेहा टालने लगी, लेकिन जब अजय ने जोर दिया, तो उसने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पड़ी। अजय, मैं अब इस शादी में खुश नहीं हूँ। हमारी जिंदगी और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अजय को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन क्यों? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी है? स्नेहा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तकलीफ नहीं दी, लेकिन अब हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हो गए हैं। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ।
ये सुनते ही अजय का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने पूरी ईमानदारी से प्यार किया, जिसके लिए उसने हमेशा समझौते किए, वही अब किसी और को अपना चुकी थी। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, स्नेहा, रिश्ते विश्वास और ईमानदारी से चलते हैं, और तुमने इन दोनों चीजों को तोड़ दिया है। स्नेहा ने बिना कोई झिझक तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह दिया। कुछ महीनों बाद उनका तलाक हो गया और स्नेहा ने विक्रम से शादी कर ली। अजय पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे अब अपने आत्मसम्मान और भविष्य पर ध्यान देना होगा। तलाक के बाद अजय के जीवन में अचानक एक खालीपन आ गया। जो इंसान कभी हर खुशी और दुख स्नेहा के साथ साझा करता था, अब उसके पास कहने सुनने को कोई नहीं था। शुरुआत में यह अकेलापन उसे भीतर से तोड़ने लगा। ऑफिस के काम में भी उसका मन नहीं लगता, नहीं वह दोस्तों और परिवार से ज्यादा बातचीत करता। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह यूं ही दुखी बैठा रहेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने का निश्चय किया। अजय ने फैसला किया कि वह अपने जीवन का एक नया मकसद बनाएगा और खुद को साबित करके दिखाएगा। उसने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी। रोजाना घंटों पढ़ाई करता, किताबों में डूबा रहता और कड़ी मेहनत करता। समाज में अपनी पहचान बनाने और स्नेहा को ये दिखाने की इच्छा कि वह भी कुछ कर सकता है, उसे लगातार प्रेरित करती रही। कई वर्षों की कठिन मेहनत और त्याग के बाद अजय ने राज्य पुलिस सेवा परीक्षा पास कर ली। जब उसे अपने चयन की खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपनी जीत के थे। ट्रेनिंग के दौरान भी वह अपने जुनून और ईमानदारी के लिए पहचाना जाने लगा। उसकी मेहनत और लगन से उसे तेजी से प्रमोशन मिलने लगे और 5 साल के अंदर वह एसपी पुलिस अधीक्षक बन गया। अब वह वही ओहदा प्राप्त कर चुका था जिससे उसकी पूर्व पत्नी कभी प्रभावित हुई थी। लेकिन अजय के लिए अब ये पद सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। नियति को शायद यही मंजूर था। अजय की पोस्टिंग उसी जिले में हो गई जहां कभी स्नेहा इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थी। जब ये खबर पूरे पुलिस विभाग में फैली कि नए एसपी अजय वर्मा हैं, तो हर कोई उनके स्वागत की तैयारी में लग गया। स्नेहा को भी जब ये खबर मिली कि उसका पूर्व पति अब जिले का एसपी बनकर आ रहा है, तो वह अवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अजय, जिसे उसने कभी साधारण और महत्वहीन समझकर छोड़ दिया था, आज उससे ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। वह असमंजस में थी कि अब वह अजय से कैसे नजरें मिलाएगी। क्या वह उससे नाराज होगा? क्या वह उसे नीचा दिखाएगा? या फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। अजय को अपने नए पद पर देखकर स्नेहा को अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। उसने जिस सम्मान और ओहदे के लिए अजय को छोड़ा था, आज वही सम्मान अजय ने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया था। दूसरी ओर विक्रम के साथ उसका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। कुछ वर्षों के अंदर ही विक्रम ने उससे दूरी बना ली थी। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था और उसने स्नेहा को वह महत्व नहीं दिया जिसकी उसने उम्मीद की थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता खत्म हो गया और स्नेहा अब अकेली थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने अजय को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह सोच रही थी कि अगर उसने धैर्य रखा होता, अगर उसने अजय को समझा होता, तो शायद आज वह भी एक एसपी की पत्नी होती और उसका जीवन पूरी तरह अलग होता। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। अजय की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। वह एक नया सफर शुरू कर चुका था, जहां स्नेहा के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। स्नेहा कई दिनों तक सोचती रही कि उसे अजय से कैसे बात करनी चाहिए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक दिन एसपी ऑफिस पहुंच गई। अजय अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था जब स्नेहा ने दरवाजा खटखटाया। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज में झिझक थी। अजय ने सिर उठाया और सामने स्नेहा को देखकर एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, आइए, इंस्पेक्टर स्नेहा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां अब कोई भावनाएं नहीं थी। वह उसकी सख्त और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत देखकर भीतर से और कमजोर महसूस करने लगी। अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। मुझे लगा था कि ओहदा और रुतबा ही सब कुछ है, लेकिन मैं गलत थी। विक्रम के साथ मेरा रिश्ता ज्यादा नहीं चला। उसने मुझे वैसे ही छोड़ दिया जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा था। अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत क्या होती है। अजय शांत बैठा सुनता रहा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, स्नेहा ने कहा। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अजय ने एक गहरी सांस ली और औपचारिक स्वर में जवाब दिया, देखो स्नेहा, मैंने तुम्हें कभी कोई बुरी भावना से याद नहीं किया। लेकिन जो बीत गया, वह अब लौट नहीं सकता। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। स्नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन अजय की आंखों में कोई पुरानी मोहब्बत या नफरत नहीं थी, बस एक ठहराव था। आपका वक्त खत्म हुआ, इंस्पेक्टर स्नेहा, अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब मुझे अपने नए जीवन पर ध्यान देना है। स्नेहा के पास अब कोई शब्द नहीं थे। वह समझ गई कि अजय अब उसके जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहता। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अजय के लिए वह अब सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय थी। अजय अपने नए जीवन में पूरी तरह आगे बढ़ चुका था। उसने अपने आत्मसम्मान और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। वह अब सिर्फ अपने भविष्य और समाज की सेवा पर ध्यान देना चाहता था। एक समय था जब अजय स्नेहा के प्यार में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता से खुद को साबित कर दिया था। उसे अब किसी से कोई बदला नहीं लेना था, न ही किसी को कुछ साबित करना था। वह अपने आत्मसम्मान को समझ चुका था और जानता था कि सच्चा सम्मान किसी और से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। दूसरी ओर, स्नेहा के पास अब सिर्फ पछतावा ही बचा था। उसने एक सच्चे इंसान को खो दिया था, और अब उसे यह एहसास हो गया था कि जीवन में रिश्तों की अहमियत रुतबे और पद से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, अजय के लिए भी, और स्नेहा के लिए भी। इस कहानी से यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में प्यार, रिश्ते और भावनाएं अहम होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत सबसे ऊपर होते हैं। जब एक इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेता है, तो वह खुद को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करता है, वह एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छूता है। स्नेहा ने रिश्तों को महत्व देने के बजाय केवल रुतबे और ऊंचे ओहदे को चुना, लेकिन अंत में उसने देखा कि ये चीजें स्थायी नहीं होती। जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है, उसका साथ छोड़ने का मतलब होता है जीवन के सबसे सच्चे रिश्ते को खो देना। स्नेहा ने यही गलती की, उसने अजय को हल्के में लिया और किसी और के प्रभाव में आकर अपने रिश्ते की कद्र नहीं की। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वह जानता था कि अगर वह केवल अपने दुख में डूबा रहेगा, तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। उसने खुद को साबित करने की ठानी और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ता गया। आज अजय एक सफल, सम्मानित अधिकारी था, जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिली थी। उसने ये मुकाम अपने बलबूते पर पाया था, न कि किसी के सहारे। वहीं स्नेहा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि एक बार खो देने के बाद वे दोबारा नहीं मिलते। मेहनत और आत्मसम्मान कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर इंसान ईमानदारी और लगन से मेहनत करे, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। किसी के प्रभाव में आकर या क्षणिक सुख के कारण अपने पुराने रिश्तों को तोड़ना सही नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी एक लाइक और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। धन्यवाद।